Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस, और बिना किसी बेकार के इंट्रो के सीधा शुरू करते हैं चैप्टर 2 को। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस वालों को जो एक क्राइम सीन में पहुंचे होते हैं, जहां पे एक नौजवान लड़के की मौत हो चुकी होती है। इस लड़के का नाम होता है कनेडा और इसकी उम्र होती है 24 साल। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। बेचारा इंजीनियर मारा गया, चलो कोई नहीं, लेकिन इसको कहीं पे चोट नहीं लगी होती और बहुत सारे खून भी बह चुका होता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा वायरस है जिसके लगने पे इंसान मर जाते हैं, सारा खून बह जाता है और ये इसी वायरस का शिकार हुआ होता है। पुलिस वाले ऐसा अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद हम केंजी के दोस्त कैरियन की शादी का सीन देखते हैं, जहां पे केंजी के लगभग सारे दोस्त मौजूद होते हैं और वहां पे कैरियन पहुंच जाता है अपनी नई दुल्हन के साथ। और वहां पे सब लोगों को ऐसा लगता है जैसे कैरियन एक मेंढक हो। असल में वो कोई मेंढक नहीं है, लेकिन बचपन में इसको कहा जाता था फ्रॉग एम्परर, इसीलिए सबको ये एक मेंढक की तरह दिख रहा होता है। सब लोग हैरान होकर इसे देखते हैं, लेकिन कैरियन को ऐसा लगता है जैसे वो सब उसकी बीवी को देख के हैरान है और वो बोलते हैं, क्यों चौंक गए ना, देखी मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, सालो तुम भी शादी कर लो वरना तुम सब बुढ़े हो जाओगे और तुम्हारी बलम पिचकारी में सिर्फ मुंह ही निकलेगा। इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है, लेकिन केंजी के जितने भी दोस्त होते हैं इसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं मुझे इस औरत के लिए बुरा लग रहा है, अब वो बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक के बच्चों को पैदा करने वाले हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद ये फ्लैशबैक में जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये सब टॉय बुलेट के साथ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को गोली मार रहे होते हैं और कैरियन यहाँ पे फ्रॉग एम्परर बना होता है, यानी कि वो मेन विलन है। लेकिन वो काफी अच्छा खेलता है, सब लोग को धूल चटा देता है, केंजी के ऊपर लगातार गोलियां मारता है। केंजी बोलता है कि बस करो यार, दर्द हो रहा है, और तब फ्रॉग एम्परर यानी कि कैरियन बोलता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्हें गोली लगती है तो तुम मर जाओगे और उसके बाद तुम 10 बार मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया ये बातें बोलोगे। इसके बाद केंजी वैसा ही करता है, वो 10 बार मैं मर गया बोलता है और उसके बाद खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं फिर से जिंदा हो गया, निंजा स्क्वाड आज दुनिया को बचा के रहेगी, फ्रॉग एम्परर तुम्हारी कोई खैर नहीं। ज्यादा तो नहीं कर रहा हूं ना मैं। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं, जहां पे केंजी कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो केंजी, मैं मानता हूं कि खाना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शादी का खाना कौन छोड़ता है। इसके बाद केंजी बोलता है कि वो सारे दोस्तों के लिए एक स्पीच लिखना चाहता है, लेकिन वो इस काम में इतना अच्छा नहीं होता और वो याद करता है ओचो को, क्योंकि ओचो इस काम में माहिर होता है और ओचो फिलहाल के लिए इनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होता। इसके बाद केंजी वही सिंबल ड्रॉ करता है और उस सिंबल के बारे में पूछने लगता है क्या किसी को याद है ये सिंबल क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिनका नाम होता है ग्रैंड माँ ओकीको। ओकीको केंजी को एक लड़की की फोटो दिखाती है और बोलती जरा इस लड़की को देखो, देखो इसके कितने बड़े बड़े दो दिल हैं, तुम्हें इसके दिल के बारे में क्या ख्याल है, तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। और इसके बाद केंजी बोलते हैं कि हाँ इसका दिल तो सच में बहुत बड़ा है। इसके बाद ओकीको बोलती है देखो पिक्चर में इतने अच्छे तरह से पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने खुद देखा है, सच में इसका दिल बहुत बड़ा है। इसके बाद केंजी बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका दिल का मैं क्या करूंगा। और इसके बाद ये बूढ़ी औरत यानी कि ओकी को बोलती है कि मैं शादी के बारे में बातें कर रही हूँ, मुझे तो लगा दलाल होगी बुढ़िया। इसके बाद ओकी को बोलती है शोभा शोभ का जो छोटा सा मेंढक है उसकी भी शादी हो चुकी है, तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर है लेकिन तुम्हारी शादी हुई नहीं है, 50 सालों से मैं इस शहर के हर इंसान की शादी करा रही हूँ। इसके बाद केंजी बोलता है कि लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा। और इसके बाद ओकी को बोलते अपना मुंह बंद रखो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी बहन की जो बेटी है तुम्हें उसका कुछ करना होगा वरना तुम्हें बड़ी दिल वाली लड़कियां नहीं मिलेगी। इसके बाद केंजी को गुस्सा आता है, वो बोलता है बुढ़िया अपनी औकात के अंदर रह के बात कर, काना का ध्यान मैं रखूंगा जब तक मेरी बहन वापस नहीं आ जाती। इसके बाद ओकी को बोलती क्या हुआ, क्या तुम्हें बड़े बड़े दिल नहीं चाहिए। इसके बाद केंजी बोलता है दुनिया के अंदर बड़े बड़े दिल वाली लड़कियां बहुत सारी हैं, लाखों करोड़ों हैं, लेकिन काना सिर्फ एक है और उसका ध्यान मैं रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एक औरत काना के साथ गेम खेल रही होती है, वो अपने हाथों के अंदर एक कैंडी रखती है, छुपाती है और काना से सवाल करती है कि कहां पे है, और काना इशारों इशारों में बताता है कि वो कहां पे है और काना एकदम सही बता रहा होता है। इसके बाद ये औरत बोलती है आखिरकार केंजी कहां गया, और केंजी की मॉम बोलती है वो शुभा शॉप के जो ओनर है, उस जो मेंढक है उसकी शादी में गया है। इसके बाद ये औरत बोलती है फिर तो अभी केंजी की भी शादी कर देनी चाहिए, और उसकी मॉम बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है, केंजी शादी करे या फिर ना करे वो मुझे छोड़ के चला ही जाएगा। दोस्तों काना सिर्फ 6 से 8 महीने की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, लेकिन इसने 10 में से 10 बार सही गैस किया होता है कि कहां पे किस हाथ में कैंडी है, जो कि काफी कमाल की बात है। काना शायद थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर।
इसके बाद हम केंजी को देखते हैं। केंजी भाषण दे रहा होता है जहां पे वो बताता है कि बचपन में इन्होंने एक सपना देखा था जहां पे ये पूरी दुनिया को इविल से बचाएंगे और ये बहुत बकवास बातें होती है, इसीलिए इसके दोस्त भी बोलते हैं केंजी बहुत घटिया भाषण दे रहा है। इसके बाद मोटा वाला लड़का जिसका नाम मारुओ होता है वो बोलता है क्या तुमने इस सिंबल को कहीं पे देखा है किन, क्या तुम्हें कुछ याद है? लेकिन किन साफ साफ मना कर देता है। तभी चश्मे वाला लड़का बोलता है शायद मैंने इसे कहीं पे देखा है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड एक बंदे को वही सिंबल दिखाता है और बोलता है तुम मर चुके हो। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि फ्रेंड तुम्हारा क्या मतलब है? इसके बाद फ्रेंड बोलता है तुम मर चुके हो, अपनी आंखें बंद करो और 10 बार कहो मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। और इसके बाद वो बंदा 10 बार यही बातें बोलता है। इसके बाद फ्रेंड बोलता है क्या तुम कुछ देख पा रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ, मैं रोशनी देख पा रहा हूँ। इसके बाद हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो एक ही जगह पे मूत्र विसर्जन कर रहे होते हैं। एक का नाम होता है यामा और दूसरे का नाम होता है चाओ। यामा बोलता है चाओ तुम अभी मिसिंग प्रोफेसर के केस पे काम कर रहे हो ना? और इसके बाद चाओ बोलता है कि हाँ मैं ओचानोमिजू इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोफेसर शिकीशिमा के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम उसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के ऊपर काम कर रहे हो ना जो परसों मर गया था। उसकी डेथ बॉडी तो बहुत बुरी हालत में मिली थी, उसका सारा खून बह गया था उसके शरीर से। इसके बाद यामा बोलता है हाँ लेकिन वो स्टूडेंट कभी ओचानोमिजू इंजीनियरिंग स्कूल जाया करता था और वो प्रोफेसर शिकीशिमा का स्टूडेंट था। इसके बाद चाओ बोलता है यानी कि यामा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यामा। क्या हुआ? दया बोलूंगा ये सोच रहे थे क्या? इसके बाद हम देखते हैं केंजी के दोस्त बहुत जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, बोलते हैं लिकर बॉय केंजी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब गाना गाओ। इसके बाद हम देखते हैं केंजी गाना गाने के लिए तैयार होता है और केंजी दिल में सोचता है दुनिया को इविल पावर से बचाना मेरा सपना था, मैंने वादा किया था कि मैं कभी कराओके पे गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन अब मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मेरी जिंदगी ठीक चल रही है। और केंजी गाना शुरू कर देता है मेरी रूह का बंदर फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जलजीरा मिल न पाए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ जरा सुन लो। एक्चुअली मैं 2 या 3 चैप्टर को मिला के एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज बहुत जरूरी काम था इसीलिए सिर्फ एक ही चैप्टर कवर कर पाया हूँ, लेकिन आगे मैं 2 या 3 चैप्टर को मिला के वीडियो बनाऊंगा। आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, वरना फिर से गाना गाऊंगा और बहुत खतरनाक वाला गाना गाऊंगा इस बार, ठीक है? तो मेरे गाने से बचना चाहते हो तो इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पे पहली बार के लिए आए हो या फिर बहुत पहले से आ चुके हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वरना रात में तुम्हारे सपनों में आके मैं गाना गाऊंगा, समझ रहे हो ना? अब सब्सक्राइब जल्दी से ठोक दो। गाना नहीं गाऊंगा यार, काहे घबरा रहे हो? खत्म हो चुका है वीडियो, अब तुम जा सकती हो, अब जाओ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा और वगैरह वगैरह वगैरह।